कह रहे हैं ललित दुबे जी, गुरुदेव रामभद्राचार्य जी से बात कर लीजिए एक बार। वो बार बार शंकराचार्य जी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, क्या उनको मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रहा? देखिए ललित दुबे जी हैं, ये कह रहे हैं एक बार बात कर लीजिए। कितना अच्छा इनका विचार है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है? जब रामभद्राचार्य जी ऐसा बोलते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। यही बात हमने अभी पत्रकार से कही, पत्रकार के माध्यम से रामभद्राचार्य जी से कही कि महाराज जी ऐसा मत बोलिए, आपको कोई बात है पूछ सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, विचार विमर्श करने के बाद आपको लगे तो आप सार्वजनिक रूप से भी बोल सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी बोल देते हो। कुछ भी बोल देने से आपकी जो कीर्ति है, आपकी जो महिमा है, आपकी जो गरिमा है, जो एक लोगों के मन में छवि बनी है कि बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उस पर धक्का लगता है। तो ये सब नहीं ठीक है। हम भैया कैसे बात कर लें, बात करने का कोई मौका उन्होंने ही नहीं है, इसलिए अब तो यही मीडिया के माध्यम से बात होती है। और जब मीडिया के माध्यम से बात होती है ना, तब सब बिगड़ जाता है। सीधे जब उनके पास उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो हमसे बात करते रहते हैं, कभी कभी उनसे भी बात कराते हैं, तो क्या इस बारे में पूछ नहीं लेना चाहिए था कि आपने ऐसा कहा, क्या कारण है? लेकिन उन्होंने तो पूछा नहीं, उन्होंने तो मंच पर बैठ करके और एक वचन में शंकराचार्य के बारे में, देखिए व्यक्तिगत हमारे बारे में बोलते तब भी एक बात थी, शंकराचार्य के बारे में एक वचन में उन्होंने उच्चारण करके बोला। इससे क्या शंकराचार्य की गरिमा घट गई? इससे बोलने वाले की महिमा घट गई। जैसे वो वीडियो आया था जिसमें एक बच्चे के लिए वो कह रहे थे कि वो बड़ा मूर्ख है और फिर हंस रहे थे, हा हा हा, उपहास उड़ा रहे थे। एक विद्वान व्यक्ति के द्वारा, एक वयोवृद्ध व्यक्ति के द्वारा किसी बच्चे का उपहास उड़ाया जाना, इसको कैसे कोई स्वीकार करेगा? और फिर उसको मूर्ख कहना। बच्चा जो है वो ना तो विद्वान होता ना तो मूर्ख होता, बच्चा तो बच्चा ही होता है। उसको मूर्ख या विद्वान दोनों में से कोई एक कहना, ये कहाँ तक उचित है? और उसने मर्यादा क्या हनन की थी? जयकारा ही तो लगा दिया था मंच पे भगवान का, लेकिन कहा गया कि उसने हमारे मंच की मर्यादा भंग कर दी, मूर्ख है, और फिर हंसा गया। तो इससे क्या हुआ? लोगों ने ये वीडियो देखा, खूब वायरल हुआ, और जितने लोगों ने हमको दिखाया उन्होंने कहा कि महाराज हम तो इनको बड़ा विद्वान समझते थे, तो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कह करके जब हमको लोग बताते थे तो क्या हमको अच्छा लगता था? तो ऐसा जो आदरणीय पुरुष हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब कर रहे हैं। हम लोग क्या कहें, यही तो समस्या है। ना कहो तो लोग कहते हैं कि उन्हीं की बात सही है। कई लोग हमसे कहने लगे कि वो बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं, आपको खंडन करना चाहिए। तो हम तो बोलते हैं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लेकिन फिर जब ज़्यादा ही हो जाता है तो फिर कभी बोल ही देना पड़ता है। तो हम भी बोल दे, हमने भी कहा अपनी बात को, लेकिन फिर भी कहने से अच्छा नहीं लगता है। सनातन धर्म के दो साधु, चाहे वो किसी पद वाले हों चाहे ना हो, आपस में लड़ेंगे तो जो सनातन धर्म के विरोधी हैं उनको तो अच्छा ही लगेगा, वो तो इसका खूब आनंद लेंगे। लेकिन हमारे लिए परस्पर कितना अच्छा है, एक सन्यासी और एक बैरागी के लिए कितना अच्छा है। जब सन्यासी बैरागी आपस में लड़ेंगे जब, तो फिर क्या होगा? वही जो कुंभ मेले में मेलाधिकारी की बैठक में हो गया। ये सब ठीक थोड़े है। तो इसलिए इसका भी विचार करना पड़ता है कि ये सब ना हो और अच्छे से धर्म के अनुसार, मर्यादा के अनुसार अपनी अपनी बात कही जाए। कश्मीर में धारा 370 से गौ रक्षा हो रही थी। धारा 370 को हटाने के नाम पर रणवीर दंड संहिता को भी हटा देना, इससे वहां पर गौ हत्या की छूट मिल गई है, जो कि किसी भी हिंदू के लिए, किसी भी गौ भक्त के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। जिस समय हम पूरे देश में, हम माने अकेले हम नहीं, देश के जाने कितने संत महंत विद्वान गौ भक्त गौ माता की रक्षा के लिए कानून बनवाने की बात कर रहे हों, ऐसे समय में अगर कोई सरकार गौ रक्षा का जो पहले से बना कानून, चला आ रहा कानून है, उसको हटा दे और वहां के प्रदेश के लोगों को छूट दे दे कि करो गाय की हत्या, कोई दिक्कत नहीं है, तो बोलना नहीं बनता है किसी हिंदू के लिए, किसी हिंदू धर्माचार्य के लिए? बताओ। और अगर हम बोल दें तो आप राष्ट्रद्रोही सिद्ध करने के लिए खड़े हो गए। पहले अपने नाम के आगे से व्यापारी का टैग हटवाओ। आपको लोग संत बाबा कम, व्यापारी ज्यादा मानते हैं, तो आप पहले उसको टैग को हटवाओ, उसके बाद तब फिर धर्म के क्षेत्र में चर्चा करने के लिए आगे आओ।